स्वागत है आपका। मैं हूं सोनू खान। आप देख रहे हैं खान सर ईवीएस। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, है ना। और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके चेहरे जो है खिल उठेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के लिए भी मैं उपस्थित होता हूं। 2 दिन मैं उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन फिर से मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आपको सहयोग करने के लिए। चलिए आज जो है ना घनत्व के बारे में जानेंगे। पहले तो यह जानना पड़ेगा कि पूरे पृथ्वी पर 71% यानी 3/4 हिस्सा जो पृथ्वी का ये जल से ढका हुआ है। और उसमें जल जो है कुल 100 में 97% यानी 97% जो है अनुपयोगी जल है। 3% मीठा जल है। उसमें भी आपका जो है 2.5 जो है वो ग्लेशियर और बर्फ की चोटियों का हिस्सा है। उसके बाद अगर बात करते हैं आप कि अगर उपयोगी जल कितना है तो 1%, और उस 1% में हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं 0.006% ही उपयोग कर पाते हैं। अब ये बात रहा कि जल जो है, जल से संबंधित ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो किससे, घनत्व से। याद रखिएगा, घनत्व जो पढ़ते हैं हम लोग हमेशा पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन आपको बता देते हैं कि ईवीएस जो है ये कोई एक सिंगल सा सब्जेक्ट नहीं है। कौन सा? ईवीएस। याद रखिएगा, ईवीएस सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। ईवीएस में बहुत सारे सब्जेक्टों का क्या है, मिश्रण है। इसमें आप ईवीएस में इन्वायरमेंटल स्टडीज में आप गणित को भी पढ़ेंगे, आप रीजनिंग को भी पढ़ेंगे, आप भूगोल को भी पढ़ेंगे, आप इतिहास को भी पढ़ते हैं, है ना। इसका मतलब है कि ये जो है कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। कौन सा? ईवीएस। बहुत सारे सब्जेक्टों का क्या है, ये मिलावट है। इसलिए इसको कहते हैं कि इसकी प्रकृति होती है, कैसी होती है, बहुविषयक होती है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। क्या है घनत्व? क्या है घनत्व? घनत्व का मतलब है कि कोई वस्तु कितना घना है, कितना सटल है, कितना सटा है, उसी को घनत्व कहा जाता है। और घनत्व का फॉर्मूला याद रखिएगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहां से ये फॉर्मूला का यूज करके आपको क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में। अगर आपको बनाने नहीं आता है तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इससे आप चीज को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे घनत्व है। क्या है? घनत्व है। घनत्व है और घनत्व दिया है कितना, 15 ग्राम। 15 ग्राम क्या दिया है, ml दिया। क्या दिया है, ये घनत्व है। याद रखिएगा आयतन कितना दिया है, तो आयतन दिया आपको कितना, आयतन दिया है 3 ml। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और पूछा भी है एग्जाम में, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा, यानी द्रव्यमान निकालने बोल रहा है। आपको 2 चीज दे रखा है। कौन कौन सा? घनत्व और आयतन। ये फॉर्मूला को यूज करना है आपको। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है क्या, द्रव्यमान बटे में क्या, आयतन। क्या है? आयतन। याद रखिएगा, द्रव्यमान बटे में आयतन। ये फॉर्मूला को सिर्फ पुट करना है। घनत्व देखिए कितना है, लिख लीजिए 15 ग्राम पर ml। जो दिया उसको लिख लीजिए, द्रव्यमान नहीं दिया वो हमको निकालना पड़ेगा। और आयतन कितना दिया, 3 ml। क्या दिया है, 3 ml। ये क्या करना है आपको, ये ml से ml को खत्म कर देना है और इससे गुना कर देना है। तो द्रव्यमान क्या निकलेगा, द्रव्यमान बराबर निकल जाएगा क्या, 15 तिया 45 ग्राम। यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहां तक बात किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको याद रखना है, इसमें 2 केस आपसे बहुत पूछता है, बहुत बहुत, कि कोई वस्तु क्यों तैरती है और कोई वस्तु को क्यों डूब जाती है। तो याद रखिएगा कि 2 कंडीशन आपके एनसीईआरटी में कहा गया है। आपके एनसीईआरटी में आंशिक रूप से डूबने की बात वाला कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो कहने का मतलब है कि जो वस्तु हल्की होगी, किससे, द्रव से। कहने का मतलब है आपसे पूछेंगे कि 5 केजी का लोहा और 5 केजी प्लास्टिक का बॉल, दोनों में सटल कौन है, किसका घनत्व ज्यादा है। तो आंसर आपका क्या आएगा कि सर इसमें तो घना 5 केजी लोहा है। क्यों? क्योंकि लोहा का जो है अंतर आणविक बल
ज्यादा है। ये अंतर आणविक बल क्या है सर? दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल, जो जितना सटा रहेगा उसमें अंतर आणविक बल ज्यादा होगा। याद रखिएगा इस बात को। समझ रहे यहां तक? किसी को कोई धकधकी? तो कहने का मतलब है आपको कि जो वस्तु भारी द्रव के तुलना में जितना है वजन, जैसे मान लीजिए कि 10, मेरा वजन है मान लीजिए 75 केजी, मेरा वजन कितना है 75 केजी, और हम चाह रहे द्रव में तैरने के लिए, तो कहने का मतलब अगर 75 केजी से ज्यादा अगर हम द्रव का मतलब आयतन हटाएंगे, वो द्रव वाला जो भाग है, जो जितना क्षेत्र कवर हम कर रहे हैं उससे ज्यादा हटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि वजन मेरा कितना है 75 केजी, अगर हम 78 केजी हटा रहे हैं या 76 केजी हटा रहे हैं, तो इसमें भारी कौन हल्का कौन है? तो कहने का मतलब है जो हल्का वो तैरेगा और जो भारी वो चुपचाप डूबेगा। आप बोलेंगे 5 केजी का बटखरा लोहे का पानी में डाल दी, क्यों डूब गया? इसका मतलब 5 केजी से वो कम क्षेत्रफल पानी हटाया है, द्रव हटाया है। कम हटाएगा तो इस सेंस में जो है वस्तु क्या हो गई? भारी हो गई। तो जो भारी वो चुपचाप डूबेगा, जो हल्का वो तैरेगा। क्लियर है यहां तक? अब जैसे मान लीजिए आप कि कहा जाता है कि किसी नमक के घोल में एक नींबू है, नींबू वो तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? तैरेगा वही जो द्रव में, जो द्रव से क्या होगा? हल्का होगा। मतलब द्रव का उच्च घनत्व और वस्तु का क्या है? निम्न घनत्व है। इस वजह से वो वस्तु तैर रही है, यानी नींबू तैर रही है। तो जो भारी वस्तु, जो वस्तु भारी जल में वो डूब जाएगी, और जो द्रव में हल्की वो क्या होगी? तैरेगी। कहने का मतलब है कि थोड़ा आप देख ले क्या लिखा हुआ है, जल में कुछ वस्तुएं तैरने लगती है जबकि कुछ वस्तु क्या होती है? डूब जाती है। ऐसा उन वस्तुओं के घनत्व के कारण होता है। कोई वस्तु तैरेगी या कोई वस्तु डूबेगी, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? घनत्व है। क्या है? घनत्व है। जिनका घनत्व जल से अधिक होता है वे डूब जाती है, और जिनका घनत्व जल से कम होता है वह तैरती है। वही कहा ना कि जो जल से, जल में यानी द्रव में जिसका घनत्व कम है वो तैरेगी, जिसका ज्यादा है वो डूबेगी। इतना बात याद रहेगा। लोहे की कील, पत्थर, ईंट के टुकड़े आदि जल में डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? कि जहां पे इसको रखे, जहां पे इसको डाले तैराने के लिए, तैरने के लिए, वो वहीं पे डूब जाए। क्यों? क्योंकि 1 केजी का मान लीजिए कि लोहे का कील है 1 केजी का। अब वो क्या किया कि वो कितना जगह हटाया? 800 ग्राम ही। 1 केजी ज्यादा किया 800 ग्राम। इस कंडीशन में वस्तु भारी हुआ कि नहीं? तो जो भारी वो चुपचाप डूबेगा, जो हल्का वो तैरेगा। याद रहेगा। जबकि बर्फ या नींबू तेल आदि क्या कहते हैं? जल में नहीं डूबते। वही बात बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है? नींबू के टुकड़े नहीं डूबते। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि नींबू जो है वो निम्न घनत्व वाला है, जिस पानी में डाला गया है वो उच्च घनत्व का है। इस वजह से नींबू क्या होती है? तैरती है। अब क्या? यह है मृत सागर। कौन सागर? मृत सागर। याद रखिएगा, मृत सागर जो है मध्य पूर्व जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। कौन सागर? मृत सागर। याद रखिएगा, जो समुद्री का खरा पानी होता है उससे 6 से 7 गुना ज्यादा होता है। तो कोई भी जीव जो है इस सागर में जीवित नहीं रह पाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? मृत सागर। कौन सागर? मृत सागर। याद रहेगा। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर, मृत सागर है कहां? इसको नोट कर लीजिएगा। जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। यह क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन भैया कब क्या आ जाएगा कोई नहीं जानता इस बात को। कहां पे है? जॉर्डन, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। कौन सागर? मृत सागर। मृत सागर को मृत सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो समुद्र खारा पानी होता है इससे भी 6 से 7 गुना ज्यादा खारा पानी किसका होता है? तो मृत सागर का होता है। किसका होता है? मृत सागर का। इस बात को नोट कर लीजिए। दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, सबसे नमकीन खारा। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में
300 ग्राम नमक निकाला जाता है। याद रखिएगा 1 लीटर में जो बिस्लरी वाला होता है 1 लीटर लगभग आपका पानी जो होता है 1 लीटर, उस 1 लीटर में 300 ग्राम नमक निकाला जाता है। किससे? मृत सागर से। मृत सागर कहां स्थित है? जॉर्डन और इजराइल के बीच। याद रखिएगा। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? कहां से भैया चख पाओगे? इतना कड़वा होगा, बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हमेशा ऐसे तैर सकते हैं। समुद्र का घनत्व इतना ज्यादा क्या होता है, समुद्र का जो घनत्व है बहुत ज्यादा उच्च होता है, उसमें नमक का मात्रा बहुत है। अब देखिए जिसका घनत्व उच्च रहेगा उसमें जो वस्तु है वो तैरेगी। अब मान लिया मृत सागर में जाओगे, उसका घनत्व जो है बहुत ज्यादा उच्च घनत्व है। किसका? मृत सागर का। इस वजह से कोई व्यक्ति वहां पर नहीं डूबते हैं। याद रहेगा, कोई व्यक्ति नहीं डूबते हैं। जैसे आराम से लेटे हो। याद है कि नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। क्या इतना बात क्लियर है? बोलिए, किसी को कोई समस्या? अगर मृत सागर से आएगा प्रश्न तो क्या कर पाएंगे? क्यों कोई डूबता है और क्यों कोई नहीं डूबता है, इसका कारण पता चल गया। क्या है? घनत्व। याद रखिएगा, जिसका उच्च घनत्व है, जैसे द्रव का उच्च घनत्व है तो वस्तु क्या होगी? तैरेगी। अगर वस्तु का उच्च घनत्व हो जाएगा और द्रव का निम्न घनत्व, तो भैया याद रखिएगा चुपचाप डूब जाइएगा। दो ही केस है। द्रव का उच्च घनत्व रहेगा, वस्तु का निम्न घनत्व, उस सेंस में वस्तु तैरेगी। अब भैया अगर वस्तुएं का घनत्व उच्च रहेगा और द्रव का घनत्व निम्न रहेगा, चुपचाप डूबेगी। क्या होगी? चुपचाप डूबेगी। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको जो है वीडियो समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं और आपसे सपोर्ट की भी जो है गुजारिश है कि एक बार शेयर करें, ताकि मेरे अंदर भी जो है हम भी ऊर्जावान रहें, हम भी जो है थोड़ा हमको भी लगे कि मेहनत कर रहे हैं तो इसका कुछ जो है दक्षिणा मिल रहा है, गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा के रूप में जो है आप एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले खान सर ईवीएस का वीडियो आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे खान सर ईवीएस, मैं था सोनू खान। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।